नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर, राष्ट्रहित में चैनल। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर मैथ्स की क्लास सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने बात किया था क्या क्या आपके सिलेबस में आता है मैथमेटिक्स की। ये बात जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पिछला वीडियो का आपको यहाँ पे बेल आइकन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उसका लिंक यहाँ पर मिलेगा बेल आइकन पे, तो उसको जरूर देखिएगा कि आपके सिलेबस क्या है। सिलेबस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे गणित मैथमेटिक्स संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पहले क्लास, ठीक है, सेकंड क्लास है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे आपकी प्राकृतिक संख्याएं की। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, इससे रिलेटेड हम पूरा जानेंगे। इसके बाद हम आपके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो गिनने में उपयोग की जाने वाली क्या है, सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, राइटिंग में मत जाइएगा, कंसेप्ट में जाइएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, संख्या पद्धति क्या होगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, जो गिनने में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी सभी क्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि पूर्ण संख्याएं हो गई, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं, यदि आपके प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए। अगर 1 2 3 4 5 6 में शून्य को भी सम्मिलित किया जाता है तो आपके क्या है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर अनंत तक आपका क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और 0 से लेके 1 2 3 से लेके अनंत तक का आपका पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जहां आपका प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो आपके क्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे आपकी पूर्णांक संख्याएं की, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक ऋणात्मक शून्य शामिल हो, वो आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं दोस्तों, जिसमें आपका देखिए ऋण भी शामिल हो, ऋणात्मक संख्याएं हो, धनात्मक संख्याएं हो और शून्य भी शामिल हो, तो आपका क्या है, पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 दिया हुआ है, -4 -3 -2 -1, 0 भी शामिल है, +1 +2 +3 +4, ठीक है। ये आपका पूर्णांक संख्या होगा। जो शून्य होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है कि शून्य कैसा है, तो आपका उदासीन है, न्यूट्रल नंबर कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद आती है दोस्तों सम संख्याओं की। तो सम संख्याएं हम कैसे पहचानें, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सम संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। क्या है दोस्तों, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं, 1 से लेके अनंत तक होती है आपकी, ठीक है। 1 से लेके यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, सभी ये अंक लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अनंत तक प्राकृत संख्या कहलाती है। लेकिन जो आपकी क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या है दोस्तों, जो 2 से आपका पूर्णतः विभाजित हो जाएगी प्राकृत संख्या, वह आपकी सम संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2/2 देखिए, 4/2 देखिए, 6/2 देखेंगे और 8/2 देखेंगे। ये आपके क्या 2 से विभाजित हो, 2/2 करेंगे 1 आएगा, 4/2 करेंगे 2 आ जाएगा, 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा, 8/2 करेंगे 4 जाएगा। यानी कि ये आपके क्या कट जाए रही संख्या, ठीक है, भाग चला जाएगा, तो क्या आ जाएगी, आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो आपके प्राकृत संख्या में जो 2 से भाग चला जाए, 2 से कट जाए संख्या, वह आपकी सम संख्या कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों विषम संख्या, जान लेते हैं। विषम संख्या किन्हें कहते हैं, ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ही ना हो, मतलब क्या हो गया, विषम संख्या में क्या था आपका, 2 से विभाजित हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बात किया गया, आपका 2 से विभाजित ना हो जो संख्या, वह आपकी विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हमारी प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक प्राकृत संख्या होती है, ठीक है, होती है ना। तो इसके बाद हमें करना क्या है, जैसे देखिए 1 में अगर हम 1/2 करते हैं, 2 का भाग क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। 1 में अगर 2 का हम भाग देंगे, क्या 1/2 विभाजित होगा, नहीं होगा।
तीन तीन में देखिए, दो में दो हो जाता है, वो आपका सम संख्या है। देखिए ये जान लीजिए, जो आपकी सम संख्या है वह विषम नहीं होगी, जो विषम संख्या है वह सम नहीं होगी। ठीक है, इतना जान लीजिएगा। ठीक है, तो जो सम संख्या है उसको देख लीजिए, जो आपके दो से पूर्णतः विभाजित हो। इसके बाद जो संख्या आपकी बचती वो सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी आपकी क्या विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आइए आपका नेक्स्ट जो है कंसेप्ट, भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं दोस्तों? ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं से एक से या अन्य किसी एक संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे स्वयं से हो, ठीक है, फिर क्या है, एक से विभाजित हो, फिर क्या है, किसी एक और अन्य संख्या से विभाजित हो, तो आपकी क्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य मतलब भाज्य होना, भाजित हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 4, 6, 8, 10, 12। जैसे आपका 4 है तो 4 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी वह स्वयं से विभाजित हो गया। ठीक है, इसके बाद 4 क्या करता है, 1 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल 1 चौके 4, यानी कि 1 से विभाजित हो जाएगा। फिर यह कह रहा किसी एक और संख्या से विभाजित हो जाए, तो ये या 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, तो भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? जो आपका स्वयं से विभाजित हो, एक से विभाजित हो, या किसी और एक संख्या से विभाजित होना चाहिए, वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं दोस्तों? ऐसी प्राकृत संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या हुआ कि जो ऐसी प्राकृत संख्या है जो सिर्फ स्वयं से हो और एक से विभाजित हो, वह आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, 2 देखेंगे। ठीक है, तो 2 से अगर क्या हम देखिए, स्वयं से विभाजित मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है 1 से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो जाएगा, 1 कम 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि भाज्य संख्या में क्या था आपका, कि किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, वो भाज्य हो जाएगा। ठीक है, केवल भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर है आपका? केवल इतना अंतर है दोस्तों कि भाज्य में आपका स्वयं से विभाजित होता है, एक से विभाजित होता है, और किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, वो आपकी भाज्य होगा। लेकिन अभाज्य में ऐसा नहीं है। अभाज्य में स्वयं से विभाजित हो और किसी और एक से विभाजित हो। स्वयं से विभाजित से आपका 3/3 स्वयं से हो जाएगा, और ये आपका एक से विभाजित हो जाएगा, तो ये आपको क्या अभाज्य संख्या कहलाएंगे। देखिए समझ में अब भी ना रहा हो तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, फीडबैक। ठीक है, इसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे देखिए, जो ज़्यादातर एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य 2 आपका भाज्य में नहीं आता है, अभाज्य में आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 से क्या कर, देखिए यहाँ पे आपको प्रूफ बता दे रहे हैं। जैसे आपका 2 लिखा हुआ है तो 2 क्या है, 2 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 आपका क्या, 1 से विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा। अगर विभाजित हो रहा तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नहीं हो रहा यानी कि हमारी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या आपकी 2 कहलाएगी। फिर इसके बाद है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। क्या है, विषम भी हो और अभाज्य संख्या हो तो आपकी 3 है। देखिए एग्जाम में फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हर मैं शिक्षिका, हर अपना अध्यापिका से कह रहा हूँ, होने वाले सभी आप शिक्षक गण बंधुओं से यही मेरा निवेदन है कि वीडियो अच्छे मजे लेकर यहाँ पे देखिए। ठीक है, जितना ज़्यादा वीडियो में मजा आएगा उतना अच्छा यहाँ पे सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 3 होती है। और सम और अभाज्य संख्या, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऐसी संख्या बताइए जो आपकी सम भी हो और अभाज्य संख्या हो। तो देखिए 2 आपके सम में आता है और अभाज्य संख्या भी आती है। ठीक है, तो आपका 2 ऐसा है जो आपका सम भी होता है और अभाज्य संख्या भी होता है। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। अब आगे बात जो करेंगे, आपका जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, आपने अधिकतर देखा होगा दोस्तों, एग्जाम में आता है कि 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याएं बताइए, 20 से लेकर 70 तक अभाज्य संख्याएं बताइए, 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं बताइए। ऐसे में क्या ट्रिक मिले जो हम बहुत आसानी से दिख पाएँ? हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 से लेकर 100 तक लिखते चलते हैं, फिर उसके अभाज्य संख्याएं देखते हैं, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है, बर्बाद हो जाता है दोस्तों समय। लेकिन आज हम ट्रिक आपको ऐसी बताएंगे जो समय बहुत कम समय में, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम ज़्यादा मार्क्स क्यों नहीं ला पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट रहता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हम अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। तो हम देखिए ट्रिक के माध्यम से 60 ट्रिक लेकर आए हैं। ठीक है, आपके लिए समझिएगा आप लोग। ठीक है,
इसके पहले हम एक छोटा सा और जान लेते हैं चीज़ जो एग्जाम में आपके एग्जाम की दृष्टि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आता है? आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी एक अंकीय अभाज्य संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो दो है, सबसे छोटी एक अंकीय अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सबसे बड़ी एक अंकीय अभाज्य संख्या 7 होगी। 11 जो है आपका सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या होगी और 97 सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या हो जाएगी। 103 आपका होगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। और यहाँ पर 1009 कितना होगा? 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और 9973 क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से लगभग आपको 1 नंबर का पूछा ही जाता है अभाज्य संख्या, तो ये आपको याद कर लीजिएगा। थोड़ा समझने की बात है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपसे जरूर बनने लगेंगे। ठीक है, अब बात आती है ऐसी ट्रिक की जो हमने बताया था कि कैसे हमें मालूम चलेगा कि भैया 11 से लेके 20 तक हमें क्या निकालना है अभाज्य संख्या, तो कैसे निकालेंगे। ये ट्रिक हमने बनाया, शायद आपको किसी वीडियो में मिला होगा। ठीक है, ना मिल ठीक है, बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रिक आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ट्रिक यहाँ पे क्या बताया गया था, मैं आपको समझाया दे रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से कि क्या क्या मैंने सारी चीज़ें यहाँ आपके लिए बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, देख रहे होंगे कि ये कि 4 2, ये क्या लिखा हुआ है सर? आपने क्या लिखा है? 4 2 32 23 21 क्या लिखा हुआ है? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आपको समझ में आएगा। कैसे? देखिए यहाँ से आप लिखते हैं हमेशा 1 से लेके 10 तक लिखते हैं, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से लेके 40, 41 से लेके 50 तक, ऐसी संख्याएं आप लिखते हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन मैं यही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ऐसी संख्याएं आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे? आप लोग बोलेंगे सर कैसे? चलिए आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए एक ध्यानपूर्वक। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये आपका ट्रिक लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो आपकी ऊपर संख्या है ये ट्रिक लिखी हुई है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर आपका क्या 10 तक। ठीक है, 1 से ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके 1 से लेके 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे 2 हो गया आपका, 2 के बाद आता है आपका 5 आ गया, 3 आ गया और 7 आ गया। ये आपकी क्या है? 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। फिर आप देखेंगे 11 से लेके 20 तक कितनी है, तो 11 1 हो गया, इसके बाद 13 हो गया, फिर 13 के बाद 17 और 19, यहाँ पे भी 4 है, तो हमने क्या ऊपर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। फिर आपका 21 से लेकर 30 तक देखिए कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे 23 हो गया, 23 के बाद आपका 27 हो गया। ठीक है, और 23 और 27, 27 सॉरी कट जाएगा आपका, 27 ना होगा 29 होगा। ठीक है, 27 आपका कट जाता है तो 27 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 23 और 29 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 31 लेकर 40 तक देखिए कितनी है, देखिए आपका एक 31 हो गया और 31 के बाद आपका 37 हो गया। दो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। फिर आपका देखिए 41 से लेकर 50 तक देखिए कितनी संख्याएं आपकी, 41 से लेकर 50 तक 3 संख्याएं होंगी। ठीक है, कौन कौन सा होगा आपका? एक 47 हो गया। ठीक है, और 47 के बाद आपका एक 41 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 43 होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 संख्याएं अभाज्य संख्याएं। तो कहने का तात्पर्य है आपको केवल ये ट्रिक याद रखना है, कहीं ये आपका 1 2 3 4 10 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 44 22 32 23 21 आपने याद कर लिया कि यहाँ पर 44 क्या है? 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और आपका 11 से लेकर 20 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 21 से लेकर आपका 30 तक कितनी? 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 31 से लेकर 40 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और आपका 41 से लेकर 50 तक 3 अभाज्य संख्याएं हैं। और 50 से लेकर 60 तक 2 हैं। 61 से लेकर 70 तक 2 हैं। और 71 से लेकर 80 तक 3 अभाज्य संख्याएं हैं। और 81 से लेकर 90 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और 91 से लेकर 100 तक कितने हैं? 1 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मैंने आपको निकाल के बताया है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आप लोग समझ में आ सके, क्योंकि हमारा मकसद है आप लोग समझ में आना। देखिए 1 से 10 तक कितनी? 4 अभाज्य संख्याएं होती। 1 से 20 तक 8 हो गई। 1 से 30 तक पूछा गया तो 10 अभाज्य संख्याएं। 1 से 40 तक 12 अभाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक कितनी होती? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 100 तक टोटल अगर पूछ लिया जाए कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका पहला वाला पार्ट जरूर देखिए, वहां पर आपको बताया गया कि क्या क्या सभी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।